बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली वो लॉ स्टूडेंट के लिए भी है और जो जनरली है वो आम पीपल जो कॉमनली है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंध पुलिस एक्ट अमेंडमेंट टू 2019। तो इसमें हमारा जो गेस्ट है वो बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में भी काम कर रहा है। लॉ और बार में हाई कोर्ट में उस प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो एडवोकेट औरंगज़ेब सर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एडवोकेट औरंगज़ेब, एडवोकेट औरंगज़ेब सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आई एम वालेकुम एडवोकेट सर, औरंगजेब थैंक पल। यू। आप आई थिंक मेरा कैमरा का सर थोड़ा आप सा इशू है, ब्राउजिंग का, जी नेट का जी है मेरे। जी आपका सर लग रहा है आपका नेट का इशू है। शायद सर के साथ नेट का प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से ऑफ हो गया। बेसिकली जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंध एक्ट। तो इसमें हम सर से डिस्कस करेंगे कि सिंध पुलिस की क्या प्रोसेस है। मोस्टली जो हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं या कॉमन पीपल है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देना कि सिंध पुलिस जो अमेंडमेंट है 2090 वो क्या कहती है, इस बारे में हम सर से डिस्कस करेंगे। सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वो आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, आपके पास शायद कैमरा का कोई इशू है मेरे आपके? पास ब्रॉडकास्टिंग का है, ड्यू टू दी जैमर्स। मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे जैमर्स हैं। अच्छा, चलो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया। तो आप कंटिन्यू करिए, आई होप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऑडियो पे ही कंटिन्यू करता हूँ। जो आज का हम, जी जैसे जी आपने बता दिया कि हमारा सिंध रिपील एक्ट पे है, रिपील ऑफ जी पुलिस एक्ट 1861 एंड रिवाइवल ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002, अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें एक तो रिपील किया गया है एक्ट 1861 को, वो रिवाइवल जो हमारे हुआ है ऑर्डर 2002 में। मेरी वॉइस आ रही है? चांद साहब, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो इसका प्रेमेबल है इसका एक्ट का, वो ये कि पास्ड ऑन 13 जून 2019, इन्फोर्स ये किया गया है 26 जून 2019। टोटल इस एक्ट में जो चैप्टर्स हैं वो 19 हैं, और टोटल सेक्शंस हैं 190, 190। टोटल शेड्यूल जो है वो 4 है, इसमें 4। शेड्यूल 1 जो है वो इस एक्ट में है, जो हमें बताता है पुलिस की हायरार्की। पुलिस की हायरार्की में, जैसे आपको एज यूजुअल हमारे ऑडियंस को भी पता होगा और व्यूअर्स को भी पता होगा कि 22 ग्रेड में जो आता है इंस्पेक्टर जनरल आईजी, 20 बीपीएस 21 में एडिशनल आईजी, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीपीएस 20 में इस तरह डायरेक्ट की हायरार्की जाती है कांस्टेबल तक। और अक्सर हमारी पुलिस में इशू सिंध में, खासतौर पर सिंध में, मैं अदर प्रोविंस की बात नहीं करूंगा, मैं जैसे इस प्रोविंस की बात करूंगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स में फेडरल में जो गवर्नमेंट बनती है और प्रोविंस में बनती है 18 अमेंडमेंट के बाद जो पावर्स दिए गए हैं सूबों को, तो फिर आईजी का इशू क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपने भी ये देखा होगा, सब देख रहे हैं कि अक्सर प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी एडी ख्वाजा का इशू हुआ था। उसके बाद फिर ये मुश्ताक, जो हमारे अभी मुश्ताक साहब जो आईजी हैं, उन पे भी ये इशू हुआ था कि जी नाम दिए गए, कौन सा नाम आना चाहिए। और हमारी पब्लिक को अक्सर ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि नाम कौन देता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, फेडरल गवर्नमेंट देती है, बट इस एक्ट में क्लियर कहा गया है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ आईजी सेक्शन जो 10 है हमारा, उसमें फेडरल गवर्नमेंट 3 नाम देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को।
आईजीज के, जो वो वर्क कर रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, जिसमें से एक इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना होता है। एडी ख्वाजा की जब टर्न आई थी तब भी यही हुआ था कि इन्होंने 3 नाम दिए, फिर उन्होंने आईजी एडी ख्वाजा को सेलेक्ट किया, फिर इनके पीछे क्या हाथ था आई डोंट नो। उसके फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, कंट्रोवर्सी के बाद ये मामला इनका चला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। आफ्टर हाई कोर्ट ने इंटरवीन करने के बाद सिंध गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार ने जजमेंट दी। आईजी हमारे फिर वापस चले गए मोटरवे पुलिस में, एडी ख्वाजा साहब। तो सेक्शन जो 10 है हमें फुल इसमें कंप्लीटली हमें बताता है कि अपॉइंटमेंट टर्म्स 3 इयर्स इनकी टर्म्स होनी चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट हो इनकी। सेकंड ये, और दूसरा इसमें जो पुलिस की जो ड्यूटीज है ना वो हमें बताई गई हैं इसमें। पुलिस की ड्यूटीज में क्लियर कट, जैसे कि हम और सूबों को देखे जाए कि वहां पे रेस्क्यू डिपार्टमेंट भी है और डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे सिंध में आपको रेस्क्यू डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा होगा। 11 22 सारी जो ड्यूटीज है वो इसमें हमें पुलिस पे इम्प्लीमेंट की गई हैं। वो ड्यूटीज जो हैं उस पर मैं आपको रोशनी डालूंगा। वो सेक्शन हमारा इसको 5 डील करता है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस। प्रोटेक्ट लाइफ, property and liberty of citizens, preserve and promote public peace, ensure that the rights and privileges under the law of person taken in custody of are protected, prevent commission of offenses and public nuisance, collect and communicate intelligence affecting public peace and crime in general, regulate and control traffic on police, take charge of all unclaimed property and to prepare its voluntary, detect and bring offenders to justice, keep order and prevent obstruction of public roads and in the public streets। तकरीबन ये 22 ड्यूटीज इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं जो इस पे दी गई हैं। अब इसमें मेन अमेंडमेंट ये इस ड्यूटीज की है कि पुलिस पे इतनी ड्यूटीज, क्या हमारे पास इतनी पुलिस है, क्या हमारे पास रिजर्व में इतनी पुलिस पहले से नफरी मौजूद है जिसपे हमने इतनी ड्यूटीज दी गई, क्या हमारे पास इतना बजट है इस सूबे का जो हम इतनी ड्यूटीज दी जा रही हैं। अच्छा, इनका जो हेड होगा वो आईजी होगा। अब इनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए पुलिस की, जैसे हमारी पब्लिक कहती है अकाउंटेबिलिटी करने के लिए हमारे पास पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कोई करता ही नहीं है, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी का नाम है प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन, जिसके 12 मेंबर्स हैं। 12 मेंबर्स में से 6 जो होंगे वो हमारे एमपीए एमएनएस होंगे, 6 जो होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। अब 6 मेंबर्स जो हमारे एमपीए एमएनएस होंगे, एमपीएस होंगे, वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे उनका मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ। उनका जो प्रोसीजर है नेटवर्क माजरत के साथ फिर से सर का नेटवर्क कोई इशू हो रहा है। जो दोस्त हमारे कमेंट्स कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको इस सेशन के लास्ट में हम उनके जो भी क्वेश्चंस है वो उनको रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। और हम साथ सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमारा सेशन है वो ग्रुप में शेयर कर दें। सॉरी टू से मेरा नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से। जी सर, कोई बात नहीं, ये मुसलसल बारिशों की वजह से हो रहा है सर। अच्छा, ये जो मैं इस कमीशन पे बात कर रहा था, जो कमीशन जी होगी वो हमारे 12 मेंबर्स में मुश्तमिल होगी।
इसमें से 6 मेंबर्स हमारे एमपीएस होंगे और 6 मेंबर्स जो हमारे होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। 6 मेंबर्स में से हमारे जो हैं एमपीएस के मैं आपको नाम बता दूं जो सेलेक्ट किए गए हैं, और इनको जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसको जो सेलेक्ट करने वाला हमारा होता है स्पीकर सिंध असेंबली का। जी। वो होम आप माइक जस्ट माइक म्यूट हो जाए, ठीक है। इसमें हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो मुराद अली शाह साहब हैं जो हमारे सीएम हैं। सेकंड जो हमारे मेंबर हैं वो हैं शर्जील इनाम मेमन। थर्ड जो हमारे मेंबर हैं इस कमेटी के इमदाद अली पिताफी। फोर्थ जो हमारे मेंबर है मिस शमी मुमताज, शहनाज बेगम, मोहम्मद अली अजीज, हसनैन अली मिर्जा। अब 6 मेंबर्स में से 4 जो मेंबर्स होंगे वो ट्रेजरी में से सेलेक्ट किए जाएंगे, स्पीकर जो सेलेक्ट करेगा। 2 मेंबर्स जो होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे अपोजिशन से। जैसे कि अपोजिशन से हमारे यहाँ से मेंबर लिए गए हसनैन मिर्जा और एक कराची के एमपी हैं मोहम्मद अली अजीज। और इस कमेटी में जो 6 मेंबरों में से 2 वुमेन मस्ट है, 2 सीट्स वुमेन की होंगी। वो ट्रेजरी में से 2 वुमेन लें या एक अपोजिशन से ले लें, 2 वुमेन ला। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि जो 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनका वो कौन से होंगे। वो हमारी पब्लिक में से होंगे। उनकी उन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं। मैं इसकी प्रेजेंटेशन पूरे एक्ट की आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, तो उसमें जो भी प्रोसीजर होगा जिसको हार्ड कॉपी चाहिए वो भी आप सेंड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। वो सेक्शन 77 जो इस एक्ट का है वो हमें सिलेक्शन प्रोसेस बताता है इंडिपेंडेंस का। उसमें 3 का पैनल बनेगा। चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह जो करंट हैं अभी, नॉमिनी चीफ मिनिस्टर बनेगा और नॉमिनी ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। 3 का ये पैनल बनेगा, ये इंडिपेंडेंट। ये एक न्यूज़पेपर में एड आएगा कि जी इस कमीशन के लिए हमें मेंबर्स चाहिए। 12 मेंबर्स ये सेलेक्ट होंगे। 12 मेंबर्स के बाद शॉर्ट लिस्टेड, ये 3 जो हमारा बोर्ड होगा इसको शॉर्ट लिस्ट करेगा। 6 मेंबर्स हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। 6 मेंबर सेलेक्ट होने के बाद ये इस कमीशन का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें से 6 मेंबर्स के वो इंडिपेंडेंट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो अभी हमारे करंट हैं। करामत अली, निज़ाम हाजी, बैरिस्टर हया ईमान जाहिद, रुबीना बिरोई, एडवोकेट जमत लाल, कुर्बान अली मालाना। ये 6 मेंबर्स हैं हमारे। 6 हमारे एमपीए के हो गए, 6 हमारे ये मेंबर्स हो गए। अब हम इसके क्राइटेरिया पे आते हैं कि इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, जो सेक्शन 79 इसको डील करता है। अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट is found suffering from physical, mental incapacity and illness, is declared a bankrupt, loan defaulter, a tax vendor, is not a citizen of Pakistan, holds an office of profit in the service of Pakistan। ये जो सारी क्वालिफिकेशंस इसमें बताई गई हैं सेक्शन 79 में इसके। अच्छा, इनकी जो टर्म्स होती है वो 3 इयर्स होती है, क्योंकि इनका जो सेक्रेटरी होता है वो आईजी होता है, इनको डील कर रहा होता है इस कमीशन को। इसकी टर्म्स 3 इयर्स होती है और दे आर अकाउंटेबल। आईजी इनके अकाउंटेबल मातहत होता है, ये आईजी के। ये आईजी की पॉलिसीज बनाती हैं, भाई जी आपने जो बजट बनाया है उसकी हमें बताएं प्रोविंशियल लेवल पे। इनका जो सेक्रेटेरिएट होता है वो आईजी इनको डील कर रहा होता है 22 ग्रेड का। इनका टीडीए अटेंडिंग मीटिंग्स एज पर रूल्स कमीशन पे डिपेंड होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स में भी पेड fully funded। Meeting of Provincial Public Safety Commission is held in first week of every month, headed by Chairman Home Minister। अब ये जो मीटिंग वाला है इसकी जो मीटिंग होती है हर मंथ फर्स्ट वीक ऑफ हर मंथ होती है। जैसे ये हमारा जो प्रीवियस आईजी था कलीम इमाम, इसने 2 मीटिंग्स अटेंड नहीं की थी इस कमीशन की। अब इस कमीशन की खूबसूरती देखें और इसका पावर देखें। 2 मीटिंग्स इन्होंने अटेंड नहीं की। ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने
आईजी को लेटर दे दिया, जी आपने 2 मीटिंग्स अटेंड नहीं की, तीसरी मीटिंग पे अगर आप नहीं आए तो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। तीसरी मीटिंग पे वो उसने भागा दौड़ा आया कि जी भी उसने मीटिंग अटेंड की। तो इस कमीशन का इतना पावर है कि अकाउंटेबिलिटी पुलिस की ये कमीशन कर रही है। अब मैं आता हूँ फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन, सेक्शन 18। Make recommendation to the chief minister for promoting integrity, efficiency and effectiveness of police। पुलिस में अगर कोई प्रमोट इंटीग्रिटी करनी है, एफिशिएंसी करनी है, इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस करनी है तो डायरेक्ट ये चीफ मिनिस्टर को जी ये चीजें ये चीजें टेक स्टेप टू प्रिवेंट द पुलिस फ्रॉम एंगेजिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटी। जैसे पुलिस किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में जाती है या किसी में फॉल करती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ये कमीशन कर रही होगी। डायरेक्ट facilitate the establishment and functions of citizen police committees in accordance with article 168 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा आर्टिकल 168 कि ये फैसिलिटेट भी पुलिस को करती है कि भाई फंक्शनिंग भी कर रही होगी, जो उनके मसाइल होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में वो इनको डायरेक्ट आईजी तक एज अ सीएम तक एज अ ब्रिज वर्क करेगी। Without prejudice to function under clause 1, the commission shall perform the following: coordinate the functioning district public safety पुलिस कंप्लेंट कमीशन विद इन प्रोविंस तक ये डायरेक्ट ब्रिज वर्क करेगी कि डायरेक्ट एसएसपी से लेके आईजी तक जो मामला होंगे ये कमीशन डील करेगी। रिकमेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ आईजी बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 3 years फॉर अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अगर आईजी की परफॉर्मेंस में कोई इशू क्रिएट हो, अनसेटिस्फैक्टरी हो रही है तो ये कमीशन डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी सीएम तक। Recommended to the CM, Chief Minister for grants। जी जी सर आप छोड़िए, आपको डिस्टर्ब किया, अगर आप अभी अपना कैमरा ऑन कर दें तो ठीक कैमरा, रहेगा। मेरा कैमरा बिल्कुल ऑन है, हाँ, मेरा कैमरा ऑन आपकी है। मैंने अच्छा वो मैंने ऑफ अभी किया था, ऑन ही है लेकिन वो कुछ इश्यूज की वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा। चलो आई थिंक कोशिश कर एक ले मिनट तो। से जस्ट मैं आ रहा है मेरा कैमरा चांग साहब? नहीं सर, नहीं सर, आपकी कैमरा नज़र नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। कैमरा का इशू आई थिंक ब्राउजिंग मेरा नेट का स्लो होने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ब्राउजिंग चल रही है इसकी स्लो। अच्छा चलो सर, आप कंटिन्यू करें, कोशिश करेगा अगर आ जाए तो। राइट, मैं ट्राई कर रहा हूँ। राइट राइट जी जी। अच्छा, इसकी ड्यूटीज में बता रहा था। फंक्शंस: कंडक्ट इंक्वायरी और टेक appropriate action on the recommendation of the district public safety and police complaints, take cognizance of cases of police neglect, excess, abuse of authority and conduct prejudicial to public interest against senior superintendent of police and police officer not serving in district। अच्छा, इसमें ये जो प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल के डायरेक्ट बाद हमारा आता है इसमें डिस्ट्रिक्ट पे। जैसे ये कमीशन हमारी प्रोविंस पे काम कर रही है, एज इट इज हमारी डिस्ट्रिक्ट पे काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट में जो होगा अकाउंट डायरेक्ट जो इसको लीड करेगा वो एसएसपी करेगा। प्रोविंस पे जैसे हमारा कर रहा था आईजी, तो डिस्ट्रिक्ट पे हमारा कराएगा एसएसपी। एसएसपी के जो नीचे हमारी कमेटी बनेगी उसके भी सेम इस तरह ही प्रोसीजर होगा, बट उसके जो मेंबर्स होंगे वो टोटल 9 मेंबर्स होंगे। 9 में से उनकी सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमारे जैसे एमपीए एमएनएस होंगे,
उनमें से 3 मेंबर सेलेक्ट किए जाएँगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के 3 एमपी हैं। 3 एमपी में से 3 एमपी सेलेक्ट किए जाएँगे। 3 लोकल बॉडी से सेलेक्ट किए जाएँगे। डिस्ट्रिक्ट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर 3 जो होंगे वो डीसी मजिस्ट्रेट लाइक दैट। इतना 3 मेंबर्स हमारे इस कमेटी के सेलेक्ट करेंगे। 9 मेंबर्स वर्क कर रहे होंगे। सेम इसमें फंक्शन कर रहे होंगे, सेम अकाउंटेबिलिटी एसपी की हो रही होगी। सेम बजट जो आएगा उसको, जैसे कि थाने में ये मसले हैं, इश्यूज हैं, पुलिस स्टेशन में ये इश्यूज हैं। आई एम सॉरी, बार-बार सर का कोई इश्यू है। एक्चुअली कराची में बारिश की वजह से नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से बार-बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सॉरी हम। जी, आप सब में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में कर दें, हम सर से पूछ लेंगे रिलेटेड टू इस सेशन के हिसाब से। जो भी आपके सवालात हैं वो आप नोट कमेंट्स में लिख दें, तो इंशाल्लाह सर से उसके जवाब लेंगे।
सर के पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आया है, तो मैं सर से बात करता हूँ। क्या कहते हैं सर? मदद के साथ हम ये सेशन अभी सर के कोई नेट का इशू है, जैसे ठीक हुए दोबारा हम लाइव आते हैं। थैंक यू एवरी